तो ना बोलो। सबसे पहले तो आपने अपने गांव के प्रांगण में यहाँ मुझे मेरी बात रखने का अवसर दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद कर रहे हैं, आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं। हमारा नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता ना हैं, हम विधायक मंत्री नहीं हैं और मुखिया सरपंच भी नहीं। वोट आपसे मांगते नहीं हैं, हम यहाँ वोट लेने नहीं आए हैं और आपका कोई काम भी नहीं करते। रास्ता में बहुत आदमी भेटालन, बहुत आदमी आपन आपन समस्या बतावत भी बा, हमार ओकरा संगे सहानुभूति बा, लेकिन हम किसी का काम नहीं करते। काम करने से कितना आदमी का हम काम कर देंगे, कितना आदमी के राशन कार्ड हम दिवा दें, कितना आदमी के लड़कन के पढ़े के व्यवस्था कर दें, उससे तो सुधरी ना। तो पदयात्रा क्यों कर रहे हैं? पदयात्रा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आके हमको यहाँ दल बनाना है, आपसे वोट लेना है। पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं कि जिस बिहार में हम लोग रहते हैं, जिस समाज की चेतना अगर मरी नहीं तो दब जरूर गई है, उसको जाएं, जगाएं, उसको ये बताएं कि आप जिस बदहाली, जिस दुर्दिन को आप देख रहे हैं, इसकी वजह क्या है। देखिए, बिहार में 5 वर्ष हमने के बैठ के बतियावत नहीं जा कि जा कितना भ्रष्टाचार बा। सड़क नहीं खे, नाली नहीं खे, लड़कन के पढ़े के व्यवस्था नहीं खे, खेत में पानी नहीं खे, अनाज जो आप उगाते हैं उसका आपको दाम नहीं मिलता है, अस्पताल में दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है। ये सब बात रवा जानता नहीं। प्रशांत किशोर आके में क्या बता दी हम, ये तो सब बात रवा जान रहा बानी, रवा रोज रहत नहीं है, जो रवा जानत नहीं कि रवा का दिक्कत बा। आपको सब पता है। अब बिहार में जहाँ 5 गो आदमी बैठ जाइयो, तो खेत में, खलिहान में, घर दलान में, चौक चौराहा पर, चाय के दुकान पर, जहाँ आदमी बैठी 4 गो, तो दिन भर राजनीति बतियावता। राजनीति में यह बतियावता कि बिहार में कितना समस्या बा। लेकिन बिहार में सबसे जो बड़ी बात है, जिस दिन वोट होता है उस दिन सब बात भुला जाता है, उस दिन सारा ज्ञान भुला जाए। बिहार में वोट के दिन आदमी के 4 गो बात याद बा। पहला बात कि हमार जात का बा, के हमारा जात कब के खड़ा बा, चलो ओकरा के वोट दिया। दूसरा बात, जो जात से बच गई, वो हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, पुलवामा, चाइना के नाम पर वोट देता। काल तक रवा तय कैले रही कि अब की हाली एमपी साहब कुछ काम नहीं कैले, कोई एक बार मुंह नहीं खे देखले, अब की हाली का के वोट ना दिया। लेकिन जहिया चुनाव होई 2 दिन पहले हल्ला हो जाई, सब हिंदू एक हो जा, मुसलमान ना जीते के चाहिए। ओहू से कोई बच जाता तो आदमी कहते कि अरे कहाँ जुड़ाइल बड़ा, ऊपर देखो ऊपर। जब मोदी जी आ गए पाकिस्तान हो गई, तो नाली गली में जुड़ाइल बड़ा, जल्दी चलो भाजपा के वोट दो। तो जो जात से बचा वो धर्म में फंस गया, जो दोनों से निकल गया, तो कह रहा है कि जाए जी भैया, हमनी के कतनो दिक्कत बाना। और लालू जी का जो अपराध वाला राज था वो नहीं चाहिए। एक समाज में बड़ा वर्ग है जो कुछ भी हो जाए वो लालटेन को नहीं चाहता है कि वापस आए। वो बताता है कि पहले इतना अपराध था, 4 बजे आदमी घर की ओर भागत रहन, घर में घुस के अपहरण होत रहे, मर्डर होत रहे। तो लालू जी के डर से जाके भाजपा को वोट देता है। और चौथा, हम लोग के मुसलमान भाई हैं, ये लोग कहते कि चाहे जी चाहे मरी, भाजपा के तो ना वोट दे सकी। भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी है। तो बिहार में भैया बचल के एजा तो 2 गो दल बा, एगो मोदी जी के भाजपा, दूसरा लालू जी के ललटेन। नीतीश कुमार बेचारे के तो दल बचले नहीं थे, कभी ललटेन पर लटकल बारन, कभी कमल के फूल पर बैठ के पौरत, हम बुझाते नहीं थे कि रहियन पे नहीं। तो मुसलमान कह रहा है कि हम जिए चाहे मरे, भाजपा को दे नहीं सकते हैं, तो बचल गए ललटेने बा, ललटेने के दियाई। इतना आदमी जब बैठल बानी जा, सब हमारा से विद्वाने बा, ईमानदारी से बताई कि यही 4 चीज पर वोट पड़ल बा, कोनो दूसर चीज पर वह वोट देता नहीं, 4 छोड़ के। काहे के दिमाग अपन खराब केले बनी, माथा पीटत नहीं।
अपना भी समय बर्बाद कर रहे हैं और सबका समय बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जानते हैं, हम जानते हैं, तो नेता सब भी जानता है कि बिहार की जनता कतनो बतिया ले, हंस के, गा के, गरिया के भोटवा तो ये 4 चीज पर दिया जाए जो यन कहा तो नेतो ही गणना नहीं करत कि हम काम कैले बानी कि ना, कि स्कूल बनल बा कि ना, कि रोजगार मिलल बा कि ना, कि सड़क बनल कि ना। नेतो गणना कर रहा बा सन कि कितना पंडित जी बाड़न, कितना भूमिहार हो गए। अच्छा तो में नोनिया जोड़ देता नहीं, मुसहर घटा देता नहीं, एमे बनिया जोड़ दे तो बस जीत जाए। तो दिन रात एक गणना में लागल बा। गलती नेता की नहीं है, गलती आपकी है। लोग कहता कि हमारा के नेता ठगता, हम रोज मन से कहते हैं कि आपको नेता ठगिए नहीं रहा है। आपने जो बोया है वो आप काट रहे हैं। आपने जिस विषय पर वोट दिया है वो आपको मिल रहा है। नेता आपको नहीं ठग रहा है। आपने 5 किलो अनाज पर घरे घर से वोट दिया है, तो 5 किलो में चोरी करके 4 किलो अनाज मिलते बा। अरे वह वोट देले बनी जात पर, तो जहां वह चल जाए जात के बात होते बा। आपने वोट दिया है भारत पाकिस्तान के नाम पर, तो टीवी खोलो तरी तो भारत पाकिस्तान के सुनाई होता चर्चा। जन बोअब तो उन्हें न काटो। बिहार के आदमी सोचता कि बोअब बबूल खटिया पर बैठ के कोई आके आम खिलाई, तो भाई ना होई, वो नहीं हो सकता। इसीलिए पद यात्रा कर रहे हैं, गांव गांव जाकर लोगों को बता रहे हैं कि अगर आप अपना और अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई नेता, कोई दल, कोई विचारधारा आपकी चिंता नहीं करेगा। लिख कर रखिए। काहे करेगा भाई, काहे करी? जब रउआ अपन लड़का के चिंते नहीं खे तो हम काहे राउर लड़का के चिंता करो? इनमें गलती लालू जी के नहीं खे, मांझी जी के नहीं खे, गलती आपका हमारा है ना भाई। लालू जी की जगह हम रहो तो हम अपन लड़का के छोड़ के राउर लड़का की चिंता करे लगो। ऐसी बात नहीं है। इस बात को मूल को समझिए। आप कह रहे हैं कि नेता हम लोग को जात में बांटा है, नेता जात का राजनीति कर रहा है। नेता कहां जात का राजनीति कर रहा है? हम पूछब रहा से सही बताई, जात का राजनीति क्या करता है? बोलो लालू यादव के देखो, यादव लोग का राजनीति करा। यादव जी सब लोग लालू जी के साथ है, यादव जी लोग ने साथ में बांध दिया। लालू जी कहां जात के राजनीति करता है? अगर लालू जी जात के राजनीति करते तो ये न कहते कि यादव समाज में जो सबसे अच्छा आदमी है वो बिहार का मुखिया बनेगा, और सब यादव जी लोग आप लोग हमको वोट दीजिए। लालू जी ने कम कहो, लालू जी कह रहे हैं कि हमारा लड़का राज्य का मुखिया बनेगा और सब यादव जी भाई लोग आप लोग हमको वोट दीजिए। तो लालू जी तो अपना लड़का का चिंता कर रहे हैं, अपना परिवार का, अपना स्वार्थ का राजनीति कर रहे हैं। आपको अपने लड़का का चिंता नहीं है। लालू जी अकेले नहीं थे, मांझी जी वह करता, कोनो पंडित जी वालन तो वह करता, कोई कुशवाहा बात ये करता, कोई मुस्लिम बात ये करता। जेर नेता बनल बा वो अपन और अपन लड़का के न चिंता कर रहा बा कि हम रह हमार लड़का रही और सब जात के दे हमारा के बाद वोट दो जा। तो नेता अपना और अपने परिवार की राजनीति कर रहा है। जात में आप अधूराए हैं और आपका लड़का भोग रहा है। देखिए लालू जी के लड़का 10वां नहीं के पास के लिए, तब वो मुख्यमंत्री बा, मुख्यमंत्रियों बन जाए, सब लोग वोट दे दी तो बन जाओ भाई, क्या दिक्कत बा? लालू जी को इसका चिंता है ना कि हमारा लड़का अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी मुख्यमंत्री होना चाहिए। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बहुत आदमी हमारा कहता है कि हम ऊपर हमारा कोनो दिक्कत, हमको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से नहीं है कि लालू जी का लड़का 10वां नहीं पास किया है, मुख्यमंत्री बनना चाहता है। दिक्कत इस बात से है कि आपका लड़का, यादव भाई जो लोग हैं उनका लड़का बीए कर लिया, एमए कर लिया, आपको चपरासियों का नौकरी नहीं मिल रहा है और वो झंडा लेके घूमता नहीं घूमी। हम तो आपको ये बताने आए हैं कि अगर आप अपने बच्चे का चिंता नहीं कीजिएगा तो लालू जी हो कि प्रशांत किशोर, मोदी हो कि नीतीश, कोई आपके बच्चे की चिंता नहीं करेगा। पहले आप तो जगिए, अपने लड़के के लिए तो जगिए। हम चलता नहीं रोड पर, आदमी कहता है भैया रउआ संगे बानी तन मन धन से, हम हाथ जोड़ता नहीं सबके, ए भाई तार साथ ना चाहिए। जिस समाज में लोग अपने बच्चों के साथ नहीं है, वो हमारे साथ क्या हुईएगा? हमारे साथ क्या हुईएगा? आपका लड़का पढ़ नहीं रहा है, हम चलो तनी आगे 100 गो लड़का दौड़ता सर,
छोट छोट बच्चा 50 गो के शरीर पर तो शुद्ध कपड़ा नहीं के, आधे से ज्यादा बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है। आपका लड़का पढ़ने जाता है तो पढ़त नहीं के, पिलुआ वाला खिचड़ी खाता। तरवाई नहीं के बुझा तिराव लड़का जब खिचड़ी खाई, पढ़ाई ना करी तो मजदूर ना बनी तो कलेक्टर बनी। आपको है चिंता उसका? है किसी को चिंता? यहाँ सबे कहता ए भैया शिक्षा व्यवस्था सुधारी तबे बिहार सुधरी। ठीक बा, हमरा तो बुझाते बा। तनी इतना आदमी रहो सब बानी जब बताई अपना लड़कन के नाम पर जीवन में कब आपने हमने शिक्षा के लिए वोट दिया? कभी दिए हम लोग वोट? जब शिक्षा पर आप वोट ही नहीं दे रहे तो शिक्षा सुधरेगा कैसे? वोट दिए हम 5 किलो अनाज पर, तो चोरियों कैला के बाद 4 किलो मिलो था ना। 5 किलो अनाजे पर ना वोट दिया इन बार। जब आप समझिए नहीं रहे अपने बच्चे के लिए जगना ही नहीं चाहते, जो सोता है उसको ना आदमी जगाता है। बिहार के आदमी तो जागते में सो रहा है, अब फिर कह रहा कि बड़ा गरीबी बा, बड़ा पिछड़ापन बा। अरे तो कैसे सुधारी? कोई मंगल ग्रह से आके सुधारी एकरा के? हर आदमी यही चाहता है कोई आई और सुधार दी न भैया एकरा के, कोई आके शिक्षा व्यवस्था सुधार दी। मारी नेता के किनारे पूरा बिहार में कहीं स्कूल में पढ़ाई नहीं के हो, लेकिन हमरा के एगो रउआ पेपर कटिंग दिखा दी कि कौनो गांव में 20 गो आदमी जाके धरना पर बैठल हो स्कूल में कि भाई अगर एजा पढ़ाई ना हो तो हमने के ना उठल जाए। धरना पर सब गांव के आदमी बैठल बानी। कोई कहीं ऐसा खबर रो सुन ले बानी? कोई जाति के मंच हो जाओ, कोई चॉकलेट बांटे चलाओ, ऑर्केस्ट्रा में कोई नाचे चलाओ, पूरा गांव टूट पड़ी। और लड़का जहां पढ़े जाता जब पढ़ाई नहीं के उतर होश नहीं के, राउर लड़का मजदूर ना बनी तो का बनी? यही से देखी 2 करोड़ पूरा देश भर में मजदूर बना के हमने के भेजा था नहीं जा। ये बिहार की दुर्दशा है। और उससे बड़ी दुर्दशा है कि जिनकी दुर्दशा है उसका आंख नहीं खुल रहा है। देखा बुझा तक कि एगो आदमी आके सुधार दी, प्रशांत किशोर सुधार दी, हम तो हम इतना भ्रम में रहे वाला आदमी ना है। देखिए 2014 में मोदी जी आई रहो, सबे समझल कि मोदी जी यहाँ तो पूरा देश सुधर जाए, देश मजबूत हो जाए, विकास हो जाए, बिहारों के भला हो जाए। 12 में 13 में हमने बिहार में यूपी में इतना काम किया है, मोदी जी का अभियान हम ही चला रहे थे। आधा से ज्यादा आदमी मोदी का नाम नहीं जानता था। आज आदमी मोदी का इतना बड़ा पैरोकार बनल बाड़ो। हमरा के समझावता तारा बुझाता मोदी जी के आवे से न देश मजबूत हो गया। तो चलो भाई हो के बहस करी मुंह जोर से। मान लीजिए कि मोदी जी आए, जो किया सो किया, फायदा हुआ कि नहीं इसको हटा दीजिए। बिहार में विकास हुआ कि नहीं इसको भी हटा दीजिए। बिहार के लोगों को कुछ फायदा हुआ कि नहीं इसको भी हटा दीजिए। 9 वर्ष से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और रोज टीवी वाला बताओ दर्शन की 16 घंटा काम करते हैं। 9 वर्ष से मुख्य प्रधानमंत्री बाड़न 16 घंटा रोज कामों करता हूं। और से हम खुला चुनौती देख के जाता नहीं, जितना एजा भाजपा के वोटर बाड़न उनका करती। 9 वर्ष में मोदी जी ने विकास किया बिहार के लिए कि नहीं उसको छोड़िए, लेकिन अगर बिहार के विकास के लिए एक बैठक मोदी जी ने किया है, इसका प्रमाण आप हमको दिखा दीजिए और कल से हम मोदी जी का झंडा लेकर चलने को तैयार हैं। 9 वर्ष में मोदी जी को बिहार के लिए एक बैठक करने का भी समय नहीं मिला। अब फिर ऐसा से सब आदमी उछल उछल के कमल पर वोट देगा तो गलती मोदी जी का है कि आपका है। और तब फिर आपका लड़का अगर सूरत में जाकर मजदूर बन रहा है, जामनगर में जाकर कूड़ा साफ कर रहा है, तो काहे बाप बाप कर रहे हैं? आप जब गलत वोट दीजिएगा तो आपका लड़का कूड़ा नहीं उठाएगा तो क्या करेगा? यही बताने चले। आदमी कहता ना भैया ये बुझाता हमनी के विकल्प ना रहे, रउआ दल बनाई, रउआ संगे चलल जाए। तो हम दल काहे नहीं बनाए? बिहार में दल बनावे से क्या हुई? पहले ही से 50 गो दल पर ठगे खाती। एगो हमू बना ले तो हमू ठगो। हमारे दल बनाने से विकल्प नहीं बनेगा। हमारे आगे चलने से बिहार नहीं सुधरेगा। बिहार तब सुधरेगा जब आप जगिएगा। समस्या आपको है तो आपको ना कंधा लगाना पड़ेगा। हमारे लड़का तो हिंदुस्तान के सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ा था, और राउर लड़का बिना पढ़ले बार खटिया पर सुता हम राउर खटिया उठाई। अगर कहता नहीं तो के मूर्खे न बनाया थोक
खटिया उठाओ तनी कोनो लालच में, और जैसे ही वजह पहुंचे तो पहले खटिया और फेंक वजह से आदमी मूर्ख बने के तैयार बन पहले ही से। रे भाई प्रशांत किशोर आवा हमारा कब चली ठग लो। तो हमने दल नहीं बनाया है, आगे दल हमको बनाना भी नहीं है। अगर दल बनाना है तो जो लोग संकट में पड़े हैं, जो लोग कह रहे हैं कि नहीं भैया दल चाहिए, तो आप बनाइए दल, हम मदद करते हैं। आप पदयात्रा हम इसलिए कर रहे हैं कि गांव शहर देहात कस्बा से हर उस आदमी को ढूंढ कर निकालें जो अपने और अपने बच्चों के लिए नया व्यवस्था बनाना चाहता है। आदमी यही सब नहीं कहत कि हम दल नहीं बनाओ, काहे भैया, अरे भैया हमारा साधन नहीं थे, व्यवस्था नहीं थे, अकेले क्या हुई। तो हम कहता नहीं कि हम देता नहीं व्यवस्था, हम देते हैं आपको संसाधन, हम बनाते हैं वो व्यवस्था जिसमें आप अपना कंधा दूसरों के साथ लगा सकते हैं। आप अपने बच्चे के लिए खड़े तो होइए, लेकिन पब्लिक क्या चाहता, रउआ आई, रउआ दौड़ी, रउआ बना दी, हम जैसे बानी रउआ संगे, चिंता मत करी, सब हमनी के रउआ संगे बानी जा, सब सुधर दी तो हमने के आ जाइए लेने। ये नहीं हो सकता। इसीलिए 50 बरस में बिहार नहीं सुधरा है, आने वाले 50 बरस में भी नहीं सुधरेगा। सारे दलों ने, सारे नेताओं ने बिहार को छोड़ दिया है कि यहाँ के लोग सुधरिए नहीं सकते हैं। क्या जरूरत है यहाँ प्रयास करने का? 25-30 को MP जीत के चल आओ, ये काफी बा। कांग्रेस ने यही किया, लालू जी के हाथ छोड़ दिया बिहार को। उसको मतलब था कि 15-20 को MP चल आवे, और जो भाजपा के लोग हैं वो भी यही कर रहे हैं। 39 को MP चल गए, बिहार जाओ रसातल में क्या फर्क पड़ता उसे। तो जिस राज्य को सारे दलों ने, सारे नेताओं ने न सुधार पाने वाला मानकर छोड़ दिया है, उसको सुधारने का जिम्मा बिहार के लोगों का है। आप इसको सुधार सकते हैं। यही बताने के लिए अपना सब कुछ जीवन का छोड़कर गांव-गांव घूम रहे हैं। ये आइए, जगिए, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए जगिए। नहीं तो जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, आने वाली पीढ़ी और बच्चों की भी जिंदगी इसी बदहाली में बीतेगी। कोई बिहार को नहीं सुधार पाएगा। आदमी कहता कि ना भैया ये बुझाता, लेकिन मान ली हमनी के विकल्प बनाइयो रहे तो चुनाव कैसे जीतल जाए? इतना बड़ा बड़ा दल बा, राजनीतिक समीकरण बा, चुनाव कैसे जीतेंगे? तो वो भी आपको बताने आए। देखिए, लोकतंत्र में जनता जो है, आप हनुमान हैं, जैसे हनुमान जी अपन शक्ति भुला जात रहो, वैसे ही रहो अपन शक्ति भुला गई बानी। अरे जब तक आप बटन नहीं दबाइएगा तब तक कोई कितना बड़ा नेता हो राजा नहीं बन सकता है। आप बटन दबाते हैं तभी ना कोई जीतता है। एक बार आप जग जाइएगा, संकल्प ले लीजिए कि जात पर नहीं, धर्म पर नहीं, 5 किलो अनाज पर नहीं, नाली गली पर नहीं, वोट उसको देंगे जो हम लोग के बच्चों के पढ़ने का और रोजगार का व्यवस्था कराए। ये 2 चीज अगर हो जाए तबे ना गरीबी से निकलो, ना तो जीवन भर अनाज मिलत रही 5 किलो से, गरीबी से कभी निकल सकता नहीं। गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है। या तो आपका बच्चा शिक्षित हो जाए, उस तो आगे बढ़ सकता है। दूसरा, अगर आपके पास जमीन है तो खेती किसानी करके आप आगे गरीबी से निकल सकते हैं। नहीं, तीसरा, अगर आपके पास पूंजी है या सरकार पूंजी आपको दे दे तो आप अपने मेहनत हुनर से कोई रोजी रोजगार करके आगे बढ़ सकते हैं। बिहार में ये तीनों रास्ते बंद हैं। शिक्षा बिल्कुल ध्वस्त है। खेती करने वाले जो लोग हैं, 60% आदमी बिहार में ऐसा है जिसके पास 1 धूर भी जमीन नहीं है। और जो 40% आदमी खेती कर रहा है वो कमाने के लिए नहीं, खाने के लिए खेती कर रहा है। कहीं से उसको 1 एकड़ जमीनें है। 90% जो किसान है बिहार में वो 1 एकड़ से कम में खेती करता है, तो वही उपजाता है जिससे उसका और उसके बाल बच्चों का पेट भर जाए। तो 4% आदमी ऐसा बालन जो खेती के जरिए कुछ कमा रहा है। 96% आदमी के पास या तो जमीन बा ना, या जमीन बा तो खाए कमाए भर ही बा। जहां तक तीसरा रास्ता है पूंजी का, तो पूंजी का कोनो उपाय नहीं थे। एगो दुकान खोले के होके, एगो घर लेवे के होके, बैंक में जाई पैसा लेबे, लोन लेबे, तो आपसे 20,000 घूस मांगेगा। तो आपके पास शिक्षा है नहीं, जमीन है नहीं, पूंजी है नहीं, तो कितनों मेहनत कर लीजिए, कितनों हाथ पांव चला लीजिए, पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब ही बने रहिएगा। यही बिहार के गरीबी का मूल कारण है। जब तक इस 3 बातों को सेंटर में नहीं लाया जाएगा, बिहार की हर जनता संकल्प न ले ले
कि ये 3 चीज पर ही वोट पड़ेगा, तब तक बिहार को कोई एक व्यक्ति और दल कोई नहीं सुधार सकता है। इसको सुधारने का जिम्मा आपका है, यही बताने के लिए कर रहे हैं। तो अब बताइए कि प्रयास होको कि ना होको, प्रयास होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए, होके के चाहिए। तो हम एगो सवाल अभी पूछो, वो पर वोट पर दे। हम सवाल पूछेंगे, आपको वोट देना है हाथ उठा के, हाँ तो हाँ, आज अगर ना बोले के बाद ना बोली। पिछले 30-40 सालों में आपने हमने जिसको भी बिहार में वोट दिया है, किसी ने बिहार और बिहार के बच्चों की चिंता नहीं की। अब समय आ गया है कि आप अपने बच्चों के लिए खड़े होइए और सबके साथ मिलकर गांधी जी ने जो रास्ता दिखाया उस पर चलिए और मिलकर जनता का विकल्प बनाइए। आप हमको बताना है आपको कि बिहार की जनता को मिलकर अपना विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए ना भाई। तो हम रवा से वोट मांगत नहीं की, चंदा हमको इसे ली ही ना, और नजर घुमा के देख ली, चेक कर ली, हम कहीं अपन फोटो भी ना लगाएं। हम आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। सुबह से शाम तक 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर चलिएगा और धूल गर्दा माटी गर्मी पर सारा जो परेशानी है, अगर इसको साल भर 1.5 साल करना है तो कोई भी आदमी अपने शरीर से नहीं कर सकता है। किसी का हिम्मत नहीं है कि 40,000 गांव में पैदल चलने का, गांव गांव जाकर लोगों को सिखाने का ये अभियान शुरू करे। ये हमने शुरू किया है, ये ऊपर वाले की कृपा है, लेकिन इसमें आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर आपको लगता है ये काम ठीक है, बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के समाज के भले के लिए है, तो एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए। है ना आपका आशीर्वाद? करें ना प्रयास। देखिए वो अंतिम बात को के खत्म कर जाए। हमने के लड़का जाता सन बाहर बिहार से पढ़े, कोई मजदूरी करे जाता, कोई नौकरी करे जाता, तो बिहार से बाहर आदमी कहता है बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़। ये शब्द बिहारी गाली बन गया है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अपने आत्मसम्मान को जगाइए। हम लोग सब बेवकूफ लोग नहीं हैं। यहाँ के नेताओं ने और व्यवस्था ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया है और गाली सुनवा रहा है। एक बार आप जग जाइएगा तो ना आपको ना आपके बच्चों को गाली सुननी पड़ेगी। आप में, यहाँ के लड़कों में, यहाँ की मिट्टी में वो ताकत है। आप वो ऐसा बिहार बना सकते हैं जिसमें किसी भी बच्चे को पढ़ाई और रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा बनाया जा सकता है। 1500 साल तक इस देश में की राजनीति इसी जमीन बिहार से चलती थी। पूरे दुनिया से लोग पढ़ने के लिए यहाँ आते थे। आज हमनी के दुर्दशा देख ली कि हमनी के लड़का पढ़े खातिर भी बाहर, बाद में जवान हो गई तो मजदूरी नौकरी करे खातिर बाहर, अब बुढ़ा गई तो दवाई करे खातिर भी बाहर। बिहार में कुछ है ये नहीं है, ना शिक्षा है, ना रोजगार है, ना दवाई है। तो इस स्थिति को बदलिए, और बदलने के लिए आपको लगना पड़ेगा। एक प्रशांत किशोर से नहीं होगा। हम तो अपना कर ही रहे हैं, सुबह से शाम तक सब कुछ छोड़कर लगे हैं। आपको भी खड़ा होना पड़ेगा, आपको भी ये प्रयास करना पड़ेगा। सब कोई लागी तबे सुधरी, ना तो सुधरे वाला नहीं थे। कुछ आदमी कहता हूं ये भाई इतना बड़ा अभियान चलाओ तो अपना खातिर क्या चाहता हूं। आपको बता रहे हैं हमको सरकार में आने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर हमारा सरकार बनावे के रही तो एक खातिर प्रयास करे के क्या जरूरत बा। आज ही सरकार है, आज फोन करेंगे, कल हम शपथ ले लेंगे। अरे ये सरकार बनाने का अभियान नहीं है, ये बिहार को बनाने का अभियान है। ये सपना लेकर आए हैं कि देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार को अपने जीवन काल में एक दिन समृद्ध और अग्रणी राज्य के तौर पर देखें। ये सपना लेकर आए हैं कि एक दिन ऐसा भी आए जब राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब से लोग आकर बिहार में रोजी रोजगार करें, तब हम लोग मानेंगे कि बिहार में विकास हो। आप बताइए कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो 26 MP का राज्य है गुजरात। गुजरात का आदमी बन गया फैक्ट्री का मालिक, और 40 MP का राज्य है बिहार। हमने के लड़का बन गए फैक्ट्री में मजदूर। हम लोग का आंखें नहीं खुल रहा है। तो जगिए और इस व्यवस्था को बदलिए। यही आपसे कहने आए हैं
ये गांधी जी का यहाँ झंडा है, वही लोग लीजिएगा जिसको घर पर लगाना होगा। खेलने के लिए नहीं है, बच्चों को बांटने के लिए नहीं है। अगर उस पर गांधी जी का फोटो है, अपमान नहीं होना चाहिए। लेना है तो ले जाके इज्जत से कहीं लगाइएगा, नहीं लेना है तो छोड़ दीजिए। जरा हमारा संगे चले के बाद भी आधा 1 किलोमीटर